अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ओट्स और बेसन के साथ चीला। ठीक है, ये वेट लॉस के लिए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये रेसिपी रोटी की जगह खाया जाता है और इसको डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल वे से सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। हमने 1 कप लिए हैं ओट्स, ये वाले ओट्स लिए हैं, वाइट ओट्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और ये हमने 1 कप लिए हैं। अच्छा जी, ये जो है ये मेरी बेटी की डाइट है और आज से इन्होंने मुझे भी इस पे लगा दिया है। और ये फूड साइंटिस्ट है। आज देखते हैं कि ये हमें इस ओट्स के बारे में क्या बताती है। ये आज बना रही थी तो मैंने लगा सही है कि वीडियो भी बनाऊँ, मैं भी देखूँ कि इसमें क्या क्या डलता है। जी अच्छा, देखें इसके लिए हमने 1 कप ओट्स लिए हैं, 1 कप बेसन लिया। पहले मैं चीज़ें बता दूँ फिर हम इनसे पूछेंगे। ठीक है, और स्पाइस के लिए देखिए इसमें जो है ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून है, और 1 हरी मिर्च लिए बारीक कट कर लिए है। सॉल्ट जो है 2 टेस्ट ले सकते हैं। पिसी हुई मिर्चें जो हैं हाफ़ टी स्पून है, और रेड चिल्ली क्रश जो कहलाती है वो भी हाफ़ टी स्पून की भी हाफ़ है वो, और ब्लैक पेपर जो है हाफ़ टी स्पून है। हरा धनिया इसमें लिया है ताकि जो है टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाए इसमें। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हो आप? ये मैं ओट्स को रोस्ट कर रही हूँ और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम ओट्स को बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम पे रोस्ट करा तो इसके फाइबर वगैरह सब न्यूट्रिएंट्स मर जाएंगे। सही है। कितने मिनट कर रही हो अब इसे रोस्ट? बस 2 मिनट, इस तरह से कि ईजिली ग्राइंड हो जाए। अब अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं वो भी इसी वक्त डाल के इसे रोस्ट कर लें। आप ऐड करोगी? जी, ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको अलसी के बीज भी कहते हैं, और ये जो है नाहर मुँह भी खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए ख़ास तौर पे। बट इससे थोड़ा सा आपको सॉटे। अच्छा, फ्लेम अब ऑफ कर दिया है जी, क्योंकि काफ़ी फ्राई पैन गर्म हो गया था, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो फ्लेम आपने इस वक्त में बंद ही कर देना है। ठीक है, बस अभी अब क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है अब। जी। अच्छा, ये देखिए ये जो ओट्स हैं इसे ग्राइंड कर लेंगे हम, बिल्कुल बारीक जो पाउडर बना लेंगे इसका। ठीक है, अच्छा ये देखिए बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया हमने इसे। ठीक है, हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, और अगर हम इसे आटे की रोटी के खाने की जगह हम ये वाली रोटी खाएंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम नॉर्मल रोटी खाते हैं वो वेट लॉस में फ़ायदेमंद। हरा धनिया भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये अनारदाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसी तरह से ऐड की हुई हैं ताकि जो है हमें नुकसान ना दे। अगर आप बगैर इससे सालन के खा रहे हैं तो आप इसके अंदर टमाटर और प्याज भी ऐड कर सकते हैं। जी अब जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हम मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इतना कि थोड़ा लई टाइप का बन जाए। सही है, अब देखें पानी ऐड कर रहे हैं। दूसरी ये कि जो आपको ये चिल्ला कहलाता है ओट्स और बेसन का बन रहा है। और इसके बाद ये किस किस चीज़ से अपना वेट लॉस कर रही है, और बहुत माशाल्लाह वेट लॉस कर चुकी है अभी तक, और अब मुझे भी लगा दिया गया इसी काम पे कि मुझे भी अपना वेट लॉस करना है। अगर आपको हेल्दी डाइट पर आना है, वेट लॉस भी नहीं करना लेकिन बस अपनी डाइट को हेल्दी रखना है कि बीमारियां वगैरह ना हो, तो भी आप इस तरह से अपने आटे को लाजमी चेंज किया करें। इसमें आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड होगा। और ये मैंने खाई है, इससे पहले भी इन्होंने एक बार बनाई हुई थी तो बहुत पीछे लग के थोड़ी सी चख लें, तो मैंने खाया, वाकई इसका जायका बहुत बेहतरीन था। तो आज मुझे इन्होंने ये कहा कि आज रोटी नहीं खानी, आपने यही खाना है। मैंने ठीक है। और ये सुबह आप नाश्ते में अगर आप ब्रेड्स वगैरह ये चीज़ें ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ब्रेड्स वगैरह बेकरी के जितने आइटम्स हैं उससे बीमारियां लेकर आ रहे हैं। आप घर में इस तरह से चीला वगैरह बना के आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड होगा। देखिए आपने देखना है कि इसमें कितना आपको इसको लिक्विड रखना है। ज़्यादा अगर लिक्विड रख देंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल जैसे कि जैसे कि पैन केक का लिक्विड होता है ना, इस तरह हमें रखना है। बहुत पतला भी नहीं कर देना और बहुत हार्ड भी नहीं। और ये हम ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं। जी, सही है, इसके लिए हमने ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस घी नहीं लीजिएगा, बस ऑलिव। देसी घी अगर हो तो बहुत देसी हो तो हाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है वो तो। अब देसी में भी देसी घी मैं लेकर आऊँगी, उससे भी ये बनाएंगे। मैं खुद घर में बना लेती हूँ, आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी, बल्कि देसी घी बनाना। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी में ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता है देसी घी।
जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए इधर बन रही है अफ़गानी मलाई बोटी, और ये पराठे के साथ खाई जा रही है। सारा घर पराठे के साथ खा रहा है और मुझे खानी है और बेटी को चिल्ले के साथ, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि आप खा लें, लेकिन ये आपने पराठे के साथ नहीं खानी, क्योंकि आज से आपने डाइट करनी है। अच्छा जी, फ्राई पैन ले लिया है हमने। नॉन स्टिक फ्राई पैन में ये चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, क्योंकि चिपकती नहीं है। अभी ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हैं। कितना कर रही हो आप? बस 1 स्पून। 1 स्पून। सही है। इसे ब्रशिंग करोगी? जी जी, अभी देखें इसे ब्रशिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, देख लें टेक्सचर, देख लें आप इसका। थोड़ा सा इन्हें गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बस। ये देखिए, अब सही है ये। अच्छा जी, देखें 1 स्पून ले रही हैं फुल। डालते ही अब इसे इन्होंने फैला लेना है इसे। 2 स्पून। जी सही है, 2 स्पून ले रही। और अब आज बिल्कुल बहुत हल्की है, बिल्कुल आँच। इससे आइडिया कर लें कि ऑयल है लेकिन लग नहीं रहा। अब इसी से चम्मच से ही इसे फैलाओगे आप? जी अच्छा जी, जैसे इसी तरीके से चम्मच से फैलाना है। जितनी ये पतली होगी इतनी ही टेस्टी होगी। अच्छा देखिए, इस तरह इसको फैला दिया है। अब इसके ऊपर कैप लगा रहे हैं, ठीक है। और इसे कितने मिनट कैप लगा के रखना है? बस जैसे इसका कलर आ जाएगा हम इसे चेंज कर देंगे, लेकिन हमें लो फ्लेम पे इसे बनाना है। सही है, फ्लेम तो सही है, लो है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ आप कि बेसन तो वेट जो है बढ़ाता है, ये सुना है, और पेट फुला देता है, और बेसन नुकसान देता है। तो इसमें बेसन ऐड है, ये मेरे ध्यान में सवाल आया है, तो ये बेसन इसके अंदर इसलिए ऐड किया क्योंकि बेसन में ग्लूटेन नहीं होता। तो अच्छा। ग्लूटेन जो है वो हमारा वेट बढ़ाता है, और रोटी के अंदर ग्लूटेन ऐड होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बेसन की रोटी बगैर ऑयल के खाएंगे ना, तो उससे भी हमारा वेट कम होगा, अगर हम नॉर्मल रोटी को छोड़ के बेसन की रोटी खाएंगे। अच्छा। ओट्स इसलिए हमने इसमें ऐड करें क्योंकि ओट्स में फाइबर होता है, और फाइबर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो भी हमें ज़्यादा देर तक फुलफिल रखता है, मतलब हमें भूख जल्दी नहीं लगती। हाँ, ये तो बड़ी फ़ायदेमंद बात है। अगर भूख जल्दी नहीं लगती, सबसे ज़्यादा वेट यूँ बढ़ता है कि भूख ज़्यादा से ज़्यादा लग रही होती है। और कुछ खा भी लें तो ऐसा लगता है कि पेट फुल नहीं हुआ हुआ। और हमें सबसे जो खुराक अपनी लाइट। अच्छा, अभी इसे टर्न करना है। जी। अच्छा, हम हल्का सा इस पे ऑयल जो है। अच्छा, कैप हटा दिया है इन्होंने, अब हल्का सा ऑयल ब्रश कर रही हैं, ताकि बिल्कुल सख्त सख्त सा ना हो। अब बस इसे पलटना है। सही है, सेकते हैं ना जैसे रोटी को, इस तरह सेका जा रहा है इसे। अच्छा, कलर तो बहुत प्यारा आया हुआ है इसका, ब्राउन ब्राउन सा। बस अब तो नहीं इसे हमने कैप लगाना ना। इससे थोड़ा सा इसकी फ्लेम हाई करनी है, जो बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पे बना देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसीलिए बनाए थे। अच्छा, इसमें प्याज ऐड नहीं की है, ठीक है ना? प्याज भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें? जी, प्याज टमाटर सब कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी ये खा रही हैं ये अफ़गानी मलाई बोटी से, ये सिर्फ मैं चिकन तो इसलिए। और अगर खाली ये खाया जाता है ऐसे ही रायते वगैरह के साथ, तो इसमें फिर प्याज भी ऐड हो सकती थी, टमाटर के भी। लिए नहीं है, ये सिर्फ हेल्दी लाइफ स्टाइल है। इससे आपका वेट 2 से 3 kg कम होगा। रोटी की जगह कर लेंगे इससे ये, आपको कमजोरी और तीनों टाइम भी ले सकते हैं ये। नहीं, ये सिर्फ सुबह मॉर्निंग में या फिर रात में। जी, तो ये रेडी है। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हरा धनिया और इस तरह की चीज़ें ऐड हों तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसे चाहे पराठे हों चाहे कुछ। तो ये उम्मीद आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। और इसे अब जब किसी और डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगी, ये वेजिटेबल के साथ भी बनते हैं, इसमें शिमला वगैरह सब डलती है, तो फिर भी दोबारा इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और आप खुद भी इसमें वरना चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत यमी रेसिपी, ख़ास तौर पर हेल्दी सबसे मेन। तो ये कि आप लोग भी खाएं इसी तरीके से, दिन में एक वक्त कर लें, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। जाहिर सी बात है, हेल्थ जो है वो सबसे बढ़ के है। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।